देखो पेन मैडम, आज मैं चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूं मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्लियर? आज इसके रूल देखेंगे, नॉर्मल इसके क्वेश्चन देखेंगे, धीरे धीरे अपने इसका स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे और लास्ट तक अपने कर लेंगे सीजीएल लेवल के क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है, डेली क्लास लगेगी, टाइमिंग यही रहेगी या नोटिफिकेशन में डाल दूंगा। ठीक है, करें फिर स्टार्ट। तो पहले अपने इसके रूल देख लेते हैं। एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रण। इसका मतलब हो जाएगा मिश्रण। आ जाओ, तो अपने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज से। मिश्रण, मिश्रण में नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन हो या स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन हो, अलग अलग, मतलब इसमें सारे चैप्टर आ जाएंगे लगभग जितने भी है ना। तो क्या होगा कि इसमें अपने पास कम से कम 3 वैल्यू होगी, कम से कम। ठीक है ना? 3 वैल्यू में क्या होगा, 2 वैल्यू अलग अलग होगी और 1 वैल्यू होगी मिक्सर की। ठीक है, तो जो अपना डाटा बदलेगा ना, मोस्टली परसेंटेज और रेशो बेस चलेगा। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, अगर मान लो कि मेरे पास में किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है, फर्स्ट टाइप का एक प्रोडक्ट है जिसका क्या है, कॉस्ट प्राइस। एक मेरे पास में सेकंड टाइप का कॉस्ट प्राइस है, और फिर मैं इन दोनों को मिलाकर के एक तीसरा मिक्सर बना दूं और मिक्सर का भी क्या दिया हुआ हो, कॉस्ट प्राइस। क्लियर? तो एक वैल्यू होगी ना वो कम होगी और एक वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। आप बोलोगे सर किससे ज्यादा और किससे कम? तो इस मिक्सर से एक वैल्यू कम होगी, एक वैल्यू ज्यादा होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता पहले वाली ज्यादा है दूसरी कम है, या दूसरी ज्यादा है पहली कम है। जब इसको माइनस करोगे ना तो जो आएगा वो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी, मतलब जितनी मात्रा में वो मिलाया गया है। ये जो रेशो बनेगा यहां क्या बन जाएगा कि कितना मात्रा में मिलाया गया है। क्लियर हो गया? इसी तरह अगर मैं ये कह दूं, इसी तरह अगर मैं कह दूं कि एक क्वांटिटी और मिला दी जाए, कि मान लो मेरे पास में कोई स्पीड है, एक पहली स्पीड है, मान लो किसी कार की स्पीड है, एक मेरे पास में और स्पीड है, मान लो ट्रेन की स्पीड है, और फिर मैं इन दोनों को मिलाकर के बोलूं कितने किलोमीटर गया या इस स्पीड से गया, तो याद रखना ज्यादा स्पीड में से ये मिक्सर निकलेगा, कम स्पीड में से ये मिक्सर निकलेगा, और ये जो बनेगा ये अपने पास क्या बनेगा, टाइम का रेशो बनेगा। स्पीड से जो बनेगा वो किसका रेशो बनेगा, टाइम का। अभी जितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर बोले कि जयपुर पहुंचने तक या दिल्ली पहुंचने तक उसको इतना टाइम लगा, तो जैसे ही आप टाइम को माइनस करोगे, ठीक है ना, तो ये जो आएगा ना ये डिस्टेंस का रेशो आएगा। किसका रेशो आएगा, डिस्टेंस का। स्पीड का रेशो कभी नहीं आएगा, स्पीड का रेशो कभी नहीं आएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक कुछ प्रोडक्ट है वो प्रॉफिट पे बिक गया, कुछ प्रोडक्ट है वो लॉस पे बिक गया, ये परसेंटेज दिया होगा, और फिर वो मिक्सर का परसेंटेज दे दे, चाहे तो प्रॉफिट का दे चाहे, तो तुम जैसे इसको क्रॉस करोगे तो यहाँ पे जो आएगा वो मात्रा का रेशो आ जाएगा। इतनी की बात समझ में आ गई? क्लियर? अब मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन स्टार्ट। ये जो मैंने बोला है मैं क्वेश्चन पे, पहले 2 क्वेश्चन पे बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है? मिक्सर का पहला रूल कि अपने पास में कम से कम कितने डाटा होने चाहिए, 3। 3 से ज्यादा जितने मर्जी हो, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए, 3। एक पहला एक दूसरा, ये दोनों अलग अलग होंगे, ये दोनों, लेकिन बाद में इनकी एक कॉमन बात करेगा, उसी कॉमन बात को अपने क्या बोलेंगे, मिक्सचर। क्लियर? समझ में आ गया? आ जाओ, तो अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे। ये देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 63 रुपए पर केजी की चाय 90 रुपए पर केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि उसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना हो जाए, 72 रुपए पर केजी।
अगर आवाज में कहीं गड़बड़ हो तो बता देना। क्लियर? आ जाओ भाई। ये कह रहा है पहला, देखिए इसके पास ना दो टाइप की चाय है, तुम ये बताना भी पहली चाय का रेट क्या है? 63 रुपए पर केजी। पर केजी का मतलब होता है खरीदने का रेट, ये कॉस्ट प्राइस है। क्लियर? दूसरी चाय का रेट क्या है? 90 रुपए पर केजी। और उन दोनों को उसने मिलाया, और मिलाने के बाद जो उसने मिक्सर बनाया, उस मिक्स वाली का रेट क्या है? 72 रुपए पर केजी। क्लियर? याद रखना, पर केजी पर केजी पर केजी, कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस। तो लास्ट की कैसे होना चाहिए? डाटा सेम होना चाहिए, ये कॉस्ट प्राइस तो ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस। क्लियर? अब ना इस मिक्सर की खासियत होती है, कुछ है क्वेश्चनों को छोड़ के बाकी में ये रूल अप्लाई हो जाएगा कि ये मिक्सर एक से तो छोटा होगा और एक से बड़ा होगा। तो एक क्या होगा? एक में से तो ये खुद माइनस होगा और एक को ये अपने में से माइनस करेगा। क्लियर? तो अगर मैं 90 में से 72 निकाल दूं तो भी 18, और अगर मैं 63 में से 72 निकाल दूं तो 9। अब अगर मैं इसका रेशियो बनाना चाहूं तो रेशियो कितना बनेगा? तो तुम बोलोगे 9 के टेबल से ये कट गया 2 पे, और ये 9 के टेबल से कट गया 1 पे। तो जो जिसके नीचे आया ना वो उसका रेशियो रहेगा। तो भाई 63 रुपए वाला किस रेशियो में मिलाई गई थी? 2। और 90 वाली किस रेशियो में मिलाई गई थी? 1। यानी कि 63 और 90 की चाय को 2:1 में अगर मिक्स किया जाए तो उस मिक्सर का रेट कितना हो जाएगा? 72 रुपए पर केजी। क्लियर है? तो इसमें अपना आंसर फर्स्ट आ गया। क्लियर? ये सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। क्लियर? आगे बढ़ू, आ जाओ, चलो करो। उसमें चाय थी, इसमें क्या लिखा हुआ आ गया? चावल। कि पहले चावल का क्या रेट है? पहले राइस का क्या रेट है? 30 रुपए पर केजी। दूसरे का क्या रेट है? और जब दोनों को मिलाया गया तो जो मिश्रण बना उसका क्या रेट है? तो मिक्सर मिडल में रखेंगे, वही बात, एक से छोटा एक से बड़ा। तो अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं, माइनस कर दूं, तो 40 में से 33 गए और 30 में से 33 गए। आगे कट रहा है? नहीं कट रहा। तो यही रेशियो आ गया कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया था? 7:3 में मिलाया गया। क्लियर? क्वेश्चन इतना ही नहीं आता, इससे भी ज्यादा आता है, अभी मैं सिर्फ बनाना सिखा रहा हूं। तो हो गया 7:3 ऑप्शन बी अपना आंसर हो गया। अरे क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ जाऊं, चलो यहां आ जाओ, ये लो। क्या बोल रहा है भाई? एक ना 30% सांद्रता वाला एल्कोहल है, पहले में कितना है? 30% एल्कोहल है, और एक दूसरा मिक्सचर है या दूसरी क्वांटिटी है उसमें कितना है? 50% एल्कोहल है। ये अगर दोनों को मिलाया गया ना, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नया बने, जो नया मिक्सचर बने उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी हो? 35% हो। तो सेम है, देखो पहले में कितना है? 30% एल्कोहल, दूसरे में कितना है? और इन दोनों को मिलाकर के अपने को जो मिक्सचर बनाना है उसमें अल्कोहल कितना होना चाहिए? आ गई वही बात, 30, 50, 35, एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, सेम सेम। तो भाई 15 बचेगा, 50 में से 35 गए और 30 में से 35 गए 5। अब अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं तो ये 5 से कट गया 3 पे और ये 5 से कट गया 1 पे। मान के चलिए जब पहले में से 3 लीटर अल्कोहल मिलाया गया, लीटर मिलाया गया, तो दूसरे में से कितना मिलाया गया? 1 लीटर। क्लियर? ये एक टाइप की क्वांटिटी हो गई। यहां पे कहीं भी कोई सॉल्यूशन या मिक्सर नहीं दिया हुआ है, लिक्विड नहीं है। लिक्विड नहीं है तो ये यूनिट है कि पहला जब 3 यूनिट मिलाया गया तो दूसरा कितना मिलाया गया? 1 यूनिट। क्लियर है?
आ जाओ भाई, कर दो। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, ये एक टाइप से मैं तुम्हें फार्मूले करवा रहा हूं। अगर ये तुमने सही ढंग से नहीं समझे तो जैसे ही स्टैंडर्ड आने लगेगा मुश्किल होने लग जाएगी। क्लियर? और मिक्सचर के लिए परसेंटेज और रेशो थोड़ा बढ़िया तरीके से होना चाहिए। एक क्लास है, एक कक्षा है, प्रथम कक्षा के छात्रों का औसत कितना है? यानी कि ये दो क्लास की बात कर रहा है। क्लास फर्स्ट में जो स्टूडेंट है उनका एवरेज कितना है? 15 केजी। और क्लास सेकंड, दूसरी कक्षा, सेकंड क्लास के स्टूडेंट का औसत कितना है भाई? 30 केजी। ये कह रहा है जब दोनों क्लास के स्टूडेंट को एक साथ मिक्स किया गया, ठीक है ना, ऐसा मान के चलते हैं कि एक क्लास ए थी और एक क्लास बी थी। ए वालों का एवरेज वजन कितना था? 15 केजी। बी वालों का एवरेज वजन कितना था? 30 केजी। बाद में क्या हुआ? प्रिंसिपल आया और उसने टीचर्स को बोला कि दोनों क्लास को हॉल में बुला के लाओ। तो हॉल में कौन कौन सी क्लास आ गई भाई? ए और किन क्लास का मिक्स हो गया? ए और। तब इनका एवरेज वेट कितना हो गया? तो अगर मैं आपसे पूछूं पहली क्लास का क्या था? 15, दूसरी क्लास का क्या है? 30, और जब दोनों क्लास को हॉल में बुलाया गया तो एवरेज कितना हो गया? 25। पहला जो मर्जी, दूसरा जो मर्जी, तीसरा दोनों का मिक्सर कितना बनेगा भाई? 5। और कितना बनेगा? अब यहां रेशो बन जाएगा। कट रहा है भाई? तो आप बोलोगे ये कट गया 1 पे और ये कट गया 2 पे। तो दोनों क्लास में जिन्हें मैंने ए और बी माना था, स्टूडेंट का रेशियो क्या है? 1:2। यानी कि पहली क्लास में अगर एक स्टूडेंट था तो दूसरी क्लास में 2 स्टूडेंट थे। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो गया। क्लियर? अभी तो सिर्फ रेशियो बन रहा है, बाद में इनकी क्वांटिटी आने लग जाएगी, इनकी संख्या आने लग जाएगी कि पहला चावल, पहली चाय इतनी थी तो दूसरी कितनी है, सेकंड क्लास में इतने थे तो फर्स्ट क्लास में कितने हैं। समझ में आ रहा है? आ जाओ। ये आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं, बीच में से कनेक्शन कट गया था, कोई बात नहीं। ये कह रहा है लड़के, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात है 1:2। औसत वजन 30 किलोग्राम है लड़कों का और लड़के और लड़कियों का औसत वजन 25 किलोग्राम है। यानी कि मैं इन दोनों को एक साथ नाम दे सकता हूं, ये लड़के और लड़कियों का मिक्सर है और मिक्सर को बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट का कितना है भाई? 25 केजी। अब ये बोला तो लड़कियों का औसत वजन कितना था? क्लियर हो गया? अब आते हैं मुद्दे पर। देखिए सबसे पहले बॉयज का एवरेज वेट कितना है भाई? 30 किलो। और गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है? ये तो पता करना है भाई। क्लियर? और स्टूडेंट यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है? 25 किलोग्राम। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? अब देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 30 में से अगर मैं 25 को माइनस करूं तो कितना बचेगा भाई? 5। एक बार अगर ये एवरेज माइनस हुआ है, देखो 30 में से ये जो मिक्सचर है ये माइनस हुआ है तो 30 में से 25 गया, कितना बचा? 5। तो याद रखना दो कंडीशन होती है। एक बार क्या होता है, जो मिक्सचर है वो माइनस होता है, तो सेकेंड टाइम क्या है, मिक्सचर दूसरी क्वांटिटी को अपने में से माइनस करके लिखवाएगा। मतलब दो कंडीशन होती है कि अगर एक बार आप मिक्सचर को माइनस कर रहे हो तो दूसरी बार आपने किस में से माइनस करना होता है? मिक्सचर में से। सिंबल का यूज नहीं करना होता। सिंबल का यूज, तो अगर मैं इसको करूं तो 30 में से मिक्सचर माइनस हुआ, कितने बचे? 25। अब मैं क्या करूंगा, अगर यहां मैंने मिक्सचर को माइनस किया है तो यहां मिक्सचर में से माइनस होएगा, 25 में से ये वाली माइनस करके मैं यहां लिखूंगा, यही होता है। और ये कह रहा है बॉयज का जो रेशियो है ना वो 2 है और गर्ल्स का रेशियो वो है 1। यानी कि लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना बनना चाहिए? इसने बोला है गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 1:2। यहां मैं लिख रहा हूं बॉयज और गर्ल्स का रेशियो तो कितना होना चाहिए? 2:1। अब आप बेसिक बताइए कि मैं इस 5 को कितना लिख रहा हूं? 1। यानी कि मैंने इसको कितने से काटा है? 5 से। 1 तभी आएगा, तो अगर मैंने यहां पे 5 से काटा है तो मेरे को यहां से भी 5 से काटना पड़ेगा। रेशियो बनाने का बेसिक रूल है, जितने से इसको काटा उतने से इसको काटना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहां 5 को 5 से काटा, 1 आ गया,
तो यहां मैं 5 से किसको काटूं कि 2 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 10 को काटो। कितने को काटो? 10 को। और मैंने ये बोला था कि पहली बार 30 में से मिक्सर माइनस हुआ है, तो दूसरी बार क्या होगा, मिक्सर में से ये माइनस होगा, तो 25 में से कितना माइनस करूं कि 10 आ जाए, तो आप बोलोगे 25 में से 15 माइनस करके देखो सर 10 आ जाएगा। और यही तो पूछा गया था कि गर्ल्स का एवरेज कितना है, तो कितना आ गया अभी। इसे करने का और भी तरीका होगा, ये बात नहीं है कि तरीके नहीं होंगे, तरीके और भी होंगे, बट वो तरीके क्या करेंगे, आपको अलग टॉपिक पे ले जाएंगे एवरेज के। मैंने आपको मिक्सर करवाना है, इसलिए मिक्सर से। अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो आप एवरेज का तरीका लगा सकते हो। लड़कियां कितनी है भाई? 1, और लड़के कितने हैं? 2। मैं रेशो को मान लू। और लड़कों का औसत वजन कितना है? 30। तो लड़कों का यहाँ पे एवरेज कितना है, रेशो कितना है? तो अगर 2 लड़के हैं और एक 30 किलो का है, तो 2 कितने के हो गए? 60 के। ये दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये एवरेज का तरीका है, वो मिक्सर का था, तो ये हो गया 60। अब ये कह रहे हैं दोनों का, लड़के और लड़कियों का औसत वजन कितना है? 25। लड़कियां कितनी है? 1, और लड़के कितने हैं? 2। मैं रेशो का रिजल्ट मानो तो दोनों हो गए 3, दोनों हो गए 3, और एवरेज है 25, तो टोटल कितना हो गया? 75। अब देखो सबका टोटल 75 है और उसमें से लड़कों का कितना है? 60। तो लड़कियों का कितना बचा? 15। तो लड़कियों का टोटल वेट है 15 और लड़कियों की संख्या कितनी है? 1। तो एवरेज का फार्मूला होता है टोटल अपॉन सम। तो मैंने टोटल को सम से काट दिया, यानी कि 15 को 1 से काट दिया, लड़कियों का एवरेज वेट आ गया 15 केजी। ये एवरेज का तरीका है, लेकिन मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूं मिक्सर। क्लियर है भाई? लो कर दो अगला, सेम क्वेश्चन। अरे समझ आ रहा है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है सही। वहां से आपने ऑन नहीं किया था। कर दो भी। एक क्लास के 40 स्टूडेंट का एवरेज वेट 30 केजी है और दूसरी क्लास के 20 स्टूडेंट का एवरेज वेट 15 केजी है, तो दोनों क्लास को मिलाने पर छात्रों का औसत वजन कितना हो जाएगा? मिलाने पर मतलब मिक्सर का पूछ रहा है। देखो मैं इसका बेसिक तरीका भी बताता हूं, मैं इसका एवरेज का तरीका भी बताता हूं, और मैं इसके मिक्सर का भी तरीका बताता हूं। क्लियर? कि आपको ऐसा ना लगे कि मुश्किल है, आपको जो अच्छा लगे। देखो सबसे पहले बेसिक पे चलता हूं, ठीक है। बेसिक में ये कह रहे हैं लड़के कितने हैं? 40 लड़के हैं और एवरेज कितना है भाई उनका? 30 केजी। तो अपने पास में ना टोटल का एक फार्मूला होता है सम का मतलब है जितने ये गिनती में है, और एवरेज का मतलब हो गया औसत। तो सम इंटू एवरेज क्या होता है? टोटल होता है, योग होता है, जोड़ होता है। तो कितना केजी आ गया भाई? 1200 केजी, कि सभी लड़कों का वजन था 1200। उसके बाद दूसरी क्लास में कितने लड़के हैं भाई? 20। सेकंड क्लास में 20 है और 20 का एवरेज कितना है? एवरेज वेट है 15, तो 20 इंटू 15 सारे कितने के हो गए? 300 के। अब अगर मैं इसका टोटल कर लूं कि बताइए सारे लड़कों का टोटल कितना है, तो आप बोलोगे 1500, 1200 और 300, और सारे लड़के कितने हो गए? 60। क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड दोनों के लड़के कितने हो गए? 60। मेरे को एवरेज का फार्मूला बताना, तो आप बोलोगे एवरेज का फार्मूला होता है टोटल अपॉन सम। तो टोटल वेट है 1500 और टोटल लड़के हैं 60। मिक्सर हो गया ए और बी का, तो मैं काट देता हूं 0, 25 से 150। तो एवरेज वेट कितना था भी मिक्सर का? 25 किलो। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? अब एक तरीका तो ये था, दूसरा रेशो का तरीका देख लो भी। रेशो में आप बताना पहली क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 40, और उनका एवरेज कितना है? 30 किलो। ठीक है। दूसरी क्लास में कितने हैं और उनका एवरेज कितना है? केजी। ये संख्या के नीचे लिख दिया उसका एवरेज। क्लियर?
अब आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप इनका रेशो बनाओगे, तो ये बनेगा 2:1। यहां तक कोई दिक्कत है? अब आप ना इन दोनों एवरेज का अंतर करो, कितना आया 15। दोनों एवरेज का अंतर करना है, अंतर आया 15, और जितना अंतर आए ना उसे जिसका एवरेज ज्यादा है उसके रेशो से गुणा करना है। तो 15 ज्यादा आया था, रेशो एवरेज 30 ज्यादा है तो उसका रेशो है 2, उससे गुणा किया, कितना आ गया 30। यहां तक कोई दिक्कत? और इस 30 को क्या करना है, इस 30 को इस टोटल से काटना है, इस टोटल से काटना है, किसके, रेशो के। तो ये टोटल हो गया 3, तो मेरे पास आ गया 10, और जितना आए उसे हमेशा और हमेशा जो एवरेज कम था उसमें जोड़ देना है। तो भाई सबका एवरेज कितना था 25, आंसर आ गया, इतना ही है। कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन और कम करते हैं, आ जाओ मिक्सर के तरीके पे। क्लियर है? तो मिक्सर में आप ये बताओ, सबसे पहले तो आपने ना रेशियो बनाना है क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के स्टूडेंट का। तो आपने बोला सर क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के स्टूडेंट का जो रेशियो है ये रहा बना हुआ 2:1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने रखना है एवरेज। पहली क्लास का एवरेज कितना है 30 किलो, दूसरी क्लास का एवरेज कितना है 15, कितना है 15। कितनी बात समझ आ गई? अब आपने क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना है, ये जो दिया हुआ ना पहले और दूसरे का, इसका अंतर लेना है, कितना आएगा 15, और इस अंतर को इस रेशो से काट देना है, इस अंतर को इस रेशो से काट देना है। जैसे ही आप काटोगे तो कितना आया भाई 5 आ गया, कितना आ गया 5। अब इसको ना आप पहले से गुणा करो, कितना आया, देखो 5 को ना पहले से गुणा करो, कितना आया 10, यहां रख दो, और दूसरे से गुणा करो, कितना आया यहां रख दो। अब ये रेशियो बनना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई कि इन दोनों का अंतर लेना है, फर्स्ट का और सेकंड का, और दोनों के अंतर को इस रेशियो से काटना है, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, और एक रेशियो की वैल्यू को बारी बारी से गुणा करना है और जिसका हो उसके नीचे रख देना है। अब तुम ये बताओ कि ये बनना चाहिए 5, तो तुम ये बताओ, अब मैं यहां पे देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसमें से मिक्सर माइनस होगा, तो मैं 30 में से ऐसा क्या माइनस करूं कि 5 बच जाए। तो तुम बोलोगे 25 माइनस करो, कितना माइनस करो, आ गया 5, और 15, 25 में से अगर मैं 15 को माइनस करूं तो हो गया मेरा वेरीफाई। तो मेरा एवरेज कितना आ गया, मिक्सर कितना आ गया 25, और यही तो मांगा था कि दोनों क्लास का एवरेज वेट बताओ, दोनों क्लास का एवरेज वेट मिक्सर ही तो होएगा। तो मेरा मिक्सर कितना आ गया 25, कि अगर पहली का एवरेज वेट 30 था, दूसरी का 15 था, तो इनका कितना है 25। अरे क्लियर है, समझ आ गई बात, कर लोगे, आ जाओ आगे, चलो ये लो। कर दो फटाफट। बीच में वही वो लाइट की वजह से बटन ऑन नहीं किया, इसकी वजह से अब प्रॉब्लम आ गई थी। अब तो वॉल्यूम में या किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ठीक है। देखो भाई मैं ना पहले इसको बेसिक से समझा दूं, फिर मिक्सर से देख लेंगे। बेसिक कहता है दो अलग अलग कीमत के दो तरह के दूध हैं, मतलब दो टाइप के मिल्क है, ठीक है। याद रखना रेशो रिजल्ट का काम करता है। रेशो किसका काम करता है, जब रेशो के अलावा कुछ नहीं हो तो रेशो रिजल्ट का काम करता है। तो मैंने माना पहले टाइप का कितने लीटर था 2, और इसकी कीमत क्या थी 10 रुपए पर केजी या पर लीटर, तो ये कितने रुपए का था भी
20 रुपए का। दूसरे टाइप का कितना है 3 और इसकी कीमत थी 15 रुपए, तो ये कितने का हो गया 45 रुपए का। तो मैं आपसे पूछूं मिक्सर की कीमत कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर मिक्सर हो गया 20 और 45 65 रुपए का। कितना हो गया 65 रुपए का। और मिक्सर की क्वांटिटी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर पहला 2 लीटर था दूसरा 3 लीटर था, तो 2 और 3 कितना हो गया 5 लीटर। तो आप कह सकते हो मिक्सर कितना है 5 लीटर और मिक्सर का टोटल वैल्यू कितना है 65। तो अगर 65 रुपए का 5 लीटर है तो मिक्सर के 1 लीटर की वैल्यू क्या थी 13 रुपए पर लीटर। और यही पूछा है मिश्रण का औसत मूल्य क्या था, तो मिश्रण का औसत मूल्य था 13 रुपए पर केजी। औसत का मतलब है 1 यूनिट का, ठीक है ना। अब मैं दूसरे तरीके पे आता हूं। अब मैं ये कह रहा पहले टाइप का क्या है भाई 10 और दूसरे टाइप का क्या रेट है मिक्सर। ये पहले टाइप का और ये दूसरे टाइप का मिल्क है। मिक्सर अपने को पता नहीं, मिक्सर अपने को पता नहीं। तो अभी मैंने बताया था कि जब अलग अलग देकर के मिक्सर का पूछे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनका अंतर लेना है। कितना अंतर है भाई, तो आप बोलोगे इनका अंतर है 5। कितना डिफरेंस है, और मैंने कहा था इसे किससे काटना है, जो क्वांटिटी होती है उसके रेशो से काटना है, ठीक है ना। तो क्वांटिटी का रेशियो है 2 और 3, 2 और 3 का कितना हो गया टोटल 5। तो 5 रेशियो की वैल्यू 5, तो 1 रेशियो की वैल्यू 1। अगर पहले से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 2 और दूसरे से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 3। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। यानी कि दोनों 2:3 में मिक्स होने चाहिए थे, क्लियर। तो भाई क्वेश्चन तो नॉर्मल हो गया। अब आपको पता है ज्यादा में से एक बार मिक्सर निकलता है और कम एक बार मिक्सर में से निकलता है। तो मैं 15 में से कितना माइनस करूं कि मेरे को 2 मिल जाए, तो बोलोगे 15 में से 13 माइनस करके देखो 2 मिल जाएगा। और मैं 10 में से कितना माइनस या 13 में से कितना माइनस करूं कि 3 मिल जाए, तो भाई 10 में से 13 गए कितना आ गया 3 मिल गया। मेरा रेशो वेरीफाई हो गया। तो मेरा मिक्सचर का एवरेज वेट क्या था या एवरेज रेट क्या था 13 रुपए पर केजी। क्लियर हो गया, ये मिक्सर से और ये रेशियो से। क्लियर हो गया, चलो आ जाओ कर दो भाई। कर दो। ये कह रहे वाइन कितनी है भाई, वाइन है 16 लीटर और वाटर कितना है भाई, तो आप बोलोगे वाटर है 5 लीटर। इसका अगर मैं रेशियो बनाऊं तो 16:5 यही बनेगा, नहीं कटेगा, 5 प्राइम नंबर आ गया। क्लियर। अब मैं आता हूं मिक्सर पे। ये कह रहा है वाइन की कीमत कितनी है 12 और पानी की कीमत कितनी है। इन दोनों को मिक्स करके ये क्या बना रहा है मिक्सर। मिक्सर की कीमत मेरे को पता नहीं है, क्लियर। और मैंने कहा था जब भी अलग अलग दिया और मिक्सर मांगे तो अभी बताया था इन दोनों का अंतर लेना है। कितना आया 21, 33 और 12 का अंतर, और उस अंतर को किससे काटना होता है रेशो से। तो रेशो भी कितना है 21 रेशो, 21 रेशो की वैल्यू 21, तो 1 रेशो की वैल्यू 1। अब मैं 1 को 16 से गुणा करूंगा तो वाइन का रेशो 16 आ जाएगा, और इसको 5 से गुणा करूंगा तो वाटर का कितना आ जाएगा 5, जो था वही रेशो में आ गया। अब तुम ये बताओ 33 में से ऐसा क्या माइनस करूं कि 16 बच जाए 17। तो आप लोग सर यहाँ 17 रख के देखो, या 33 में से ये 16 निकाल दो, बाकी जो बचा वो यहाँ आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं 12 में से अगर मैं 17 को माइनस करूं तो कितना बचेगा 5, माइनस प्लस लिखा नहीं जाता, हो गया वेरीफाई। तो मेरा मिक्सर जो बना था मिश्रण की औसत लागत कीमत क्या आ गई 17 रुपए पर लीटर या प्रति लीटर। क्लियर है, पल्ले पड़ रही है बात।
बढ़िया से समझ आ रहा है ना? लैंग्वेज में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, फिर भी अगर डाउट हो ना तो तुम क्या करना, मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देना या टेलीग्राम पे डाल देना, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन कि 1 नंबर जैसे, तो मैं कल क्या है, कल की क्लास में सबसे पहले वो डाउट ही उठा दूंगा, उसके बाद आ जाओ भाई। इस क्वेश्चन को करने के भी मैं आपको 2 से 3 तरीके बताता हूं। 30 मिनट तक 25 किलोमीटर की स्पीड से चला है और अगले 20 मिनट तक 40 की स्पीड से चला है, तो एवरेज पूछ रहा है। देखो, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। ये बेसिक बता रहा हूं, मिक्सर से नहीं बता रहा। तो ये 25 किलोमीटर पर आवर से कितनी देर चला है? तो अगर इसकी स्पीड 25 की थी और 30 मिनट को मैं लिख सकता हूं 1/2 आवर, तो किलोमीटर पर आवर में तो मैंने डिवाइड बाय 60 कर लिया, तो भाई ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस 25/2 किलोमीटर। 12.5 भी लिख सकता था लेकिन मैंने इतना ही लिख दिया। क्लियर है? उसके बाद ये 20 मिनट चला है किस स्पीड से? 40 की स्पीड से, तो 40 इंटू 20 और आवर्स में चेंज करने के लिए डिवाइड 60 काट दिया 3 पे, तो मेरे पास आ गया 40/3 किलोमीटर। अगर मैं इसको जोड़ दूं, तो ये हो जाएगा 25/2 और ये हो जाएगा 40/3। क्लियर है भाई? एलसीएम आ गया 6, 3 पे गया 75, 2 पे गया 80, टोटल करेंगे तो 150 डिवाइड बाय 6। क्लियर है? ये टोटल क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। मैं रख देता हूं टोटल डिस्टेंस की जगह 155/6 किलोमीटर। ठीक है, अब टाइम जोड़ते हैं। टाइम 30 और 20, वो टोटल 50 मिनट चला है और 50 मिनट को आवर्स में बदलने के लिए 60, 0 से 0 कट गई 5/6, तो मैं डिवाइड में टाइम लिख लेता हूं 5/6, तो 6 चला गया ऊपर, 6 से 6 कैंसिल हो गया, काट देंगे 5 3 15, 5 1 5, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 31 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? बढ़िया से। अब दूसरे तरीके पे आ जाओ, हटा दो इसे। ये तो इसका था बेसिक तरीका। अब अगर मैं दूसरे तरीके पर आऊं तो भी पहली स्पीड कितनी है? 25 और दूसरी स्पीड कितनी है? 40। अगर मैं टाइम का रेशियो बनाऊं, अगर मैं किसका रेशियो बनाऊं, तो टाइम का रेशियो 30 और 20 का रेशियो कितना बनेगा? 3:2 बनेगा। यहां अंतर देखना कितना है, तो यहां कितना है? 5। तो मेरे पास 5 रेशियो की जो वैल्यू है वो 15 के बराबर है। मतलब इनका अंतर लेना है और जो डाटा है उसके अलावा उसका रेशियो लेना है। क्लियर? तो एक रेशियो की वैल्यू, आप बोलोगे एक रेशियो की वैल्यू 3 आ गई, एक रेशियो की वैल्यू, तो अगर मैं 3 से गुणा करूं कितना बनेगा? और 2 से गुणा करूं कितना बनेगा? तो मतलब पहले के नीचे 9 आना चाहिए और दूसरे के नीचे 6 आना चाहिए। क्लियर? अब मैं मुद्दे पर आता हूं। ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, तो बड़े में से मिक्सर माइनस होता है। तो तुम ये बताओ, मैं 40 में से ऐसा क्या माइनस करूं कि 9 बचे? तो आप बोलोगे सर 31 रख के देखो ना, या 40 में से 9 उड़ा दो, कितना बच गया? 31। अब 31 में से 25 माइनस करके देखो, बच रहा है 6।
हो गया वेरीफाई। तो मेरी एवरेज स्पीड क्या थी? क्लियर। अब ये इजी लगे तो इससे करना और वो इजी लगे तो उससे करना। ये मिक्सर है। क्लियर हो गया? चलो आ जाओ। फिर वैसा ही है कुछ कर दो। आ जाओ भाई, बड़ा टाइम दे दिया तुम्हें। हो गया? चलो मैं करवा दूं। ये कह रहा है पहला कितने लीटर है? 28। दूसरा कितने लीटर है? रेशो बनाओ। 7:8, 7:8। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आता हूं, पहले कंटेनर में कितने परसेंट दूध है? 80%। दूसरे कंटेनर में कितना परसेंट दूध है? 60%। इन दोनों को मिक्स किया तो मिक्सर वाले कंटेनर में कितना है पता नहीं, फाइंड करना है। लेकिन अब इनका रेशो क्या बनेगा वो देखे ना, कि इनको जब माइनस करेंगे तो फाइनली बचेगा क्या, जिसका रेशो 7 और 8 बनना चाहिए। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई क्या? अगर दिमाग में आ रही है तो बढ़िया, नहीं आ रही तो मैं दोबारा बता देता हूं कि पहले कंटेनर में 80 है, दूसरे में 60 है, मिक्सर वाला पता करना है। तो जब भी मिक्सर वाला पता करना हो तो आपके पास जो पहले से क्वांटिटी है उसका रेशो बनाओ 7:8, कि उस रेशो में चलनी चाहिए बात। और इसको करना कैसे है, तो मैंने कहा था इन दोनों का अंतर लेना है, कितना आया, और उन्हें इस रेशो से क्या करना है, काटना है। तो भाई यहां पे मेरे पास आ गया 15 रेशो, और 15 रेशो की वैल्यू होगी 20%। ठीक है ना? तो एक रेशो की वैल्यू तो ये हो जाएगा 20/15। परसेंटेज लगा लेना आप अपने आप। तो ये हो जाएगा 4/3%। यहां तक कोई दिक्कत है? अब अगर मैं इसको 7 से गुणा करूं, कितने से गुणा करूं, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7 × 4/3, तो ये हो जाएगा 28/3%। और अगर मैं यहां से गुणा करूं तो ये हो जाएगा 8×4 32/3%। यही होगा भाई, 32/3%। अब ना मैं इसको कितना लिख सकता हूं भाई, काटो इसको, 9×3 27, 1/3% लिख सकता हूं ना। और इसको कितना लिख सकता हूं, तो तुम बोलोगे 10×3 10 सही 2/3%। कोई ऐसा जिसको यहां तक समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। क्लियर? तो इसका अब अगर मैं बात करूं कि मेरे को यहां कितना बचना चाहिए भाई पहले के नीचे, तो पहले के नीचे मेरे को आना चाहिए 9 सही 1/3, और दूसरे के नीचे मेरा आना चाहिए 10 सही 2/3। वही तो रखते हैं गुणा करके। तो तुम ये बताओ, ये बड़ा है तो इसमें से मिक्सर माइनस होगा, और ये छोटा है तो इसमें से मिक्सर में से ये माइनस होगा, तब बचेगा। तो भाई मैं यहां पे ऐसा क्या रखूं, तो आप बोलोगे सर 69 1/3 लिख के देखो। अगर 69 1/3 में से अगर मैं 60 को माइनस करता हूं कितना बचेगा, और अगर मैं इसमें से 80 को माइनस करता हूं तो कितना बचेगा भाई, 88 छोड़ा तो 2/3 बच गया, पीछे बचा 79, 79 में से 69 का कितना बचा 10। अरे माइनस कर लोगे या माइनस करके दिखाओ, हो गया। तो मेरा मिक्सर में परसेंटेज कितना आ गया कि 80 वाले कंटेनर से कुछ निकाला और 60 वाले कंटेनर से
32 लीटर निकाल के 28 और 32 लीटर निकाल के जब मिलाया तो जिस कंटेनर में 28 प्लस 32 लीटर मिला हुआ था उसमें दूध का परसेंटेज कितना हो गया? 69 1/3% हो गया। सी ऑप्शन। समझ आ रहा है? पक्का? धक्के से तो आ नहीं कर रहे इधर भाई सबको? पक्का आ रहा है ना? अगर नहीं आए तो दोबारा, इसमें सिर्फ इतना ही है क्या कि आपको इस रेशो से इस अंतर को काटना है जब भी वो मिक्सर का मांगे। क्लियर? आ जाओ भी आगे। ऐसे तो तुमने खूब किए होंगे बेसिक। ये अगली टाइप के क्वेश्चन आ गया। क्या टाइम हो गया अभी? कितने बजे स्टार्ट की थी? ये क्वेश्चन है 11 नंबर। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं है। तुम्हें 5 क्वेश्चन समझ आए, मैं 5 पे ही रोक दूंगा। समझ में आना चाहिए, भागने से कुछ नहीं होने वाला। बेसिक क्वेश्चन। एक व्यापारी के पास 1000 किलो चावल है। अब तुम ये बताओ, जो 1000 केजी है ये क्या है? ये टोटल है भाई। टोटल चावल कितना है? 1000। वो कह रहा है इसमें से उसने कुछ भाग को किस पे बेच दिया? 8% लाभ पे, और बाकी को 18% लाभ पे, और कुल भाग पर, मतलब 1000 के 1000 पर 8 और 18 को जोड़ोगे तो टोटल बिक गया ना। तो टोटल पे ये कितना बता रहा है? तो अगर आप 8 और 18 वाले को मिलाओगे यानी कि मिक्स करोगे तो सारा नहीं बन जाएगा, और सारे पे इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो मैंने कहा था प्रॉफिट 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 लॉस लॉस लॉस, तो क्या आएगी? क्वांटिटी आएगी। तो भी 18 में से 14 गए 4, और 8 में से 14 गए 6। तो किस रेशो में बेचा गया था या मिलाया गया था? 2:3 में। तो मतलब जो 8% पे 2 बेचा तो 18% पे कितना बेच रहा था? 3। अब 2 और 3 कितना हो गया? सारा कितना बेचा है? 5। रेशो में टोटल 5 है, इधर टोटल कितना है अभी? 1000। अगर 5 रेशो का 1000 किलोग्राम है तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? 200 किलोग्राम, 200 केजी या 2 क्विंटल। अब इसने पूछा है 18% लाभ पर कितना बेचा? 18 के नीचे कितना है? और एक की वैल्यू कितनी है? 200। तो 18% पे कितना बेचा था भाई? 600 किलोग्राम। पहला डाटा यहां रहेगा, दूसरा डाटा यहां रहेगा, और यहां पे रहेगा मिक्सर। क्लियर ना? तो मिक्सर है 14% प्रॉफिट वाला। क्लियर है? आ जाओ भाई, कर दो ये वाला क्वेश्चन। ये तो फटाक से हो जाना चाहिए। इसमें तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए। सोना पानी से कितने गुना भारी है? 19। और कॉपर पानी से कितने गुना भारी है? दोनों को मिलाया और मिलने पर जो धातु या मेटल बना, दोनों को मिलाने पर जो मेटल बना वो पानी से कितने गुना भारी है? तो ये पहला, ये दूसरा, और ये दोनों का, दोनों को मिलाने पे जो बना, तो भाई 15 में से 9 गए, 19 में से 15 गए, तो किस रेशो में मिलाया गया था? काट दो, ये 2 से 3 पे और ये 2 से 2 पे, तो दोनों मिलाए गए थे 3:। क्लियर है? समझ आ गया? आज के लिए लास्ट। बहुत आज या और करवाऊं आगे? बहुत आज के लिए लास्ट, बाकी कल करेंगे। कर दो, दिया 1 मिनट का टाइम। आ जाओ भी। देखना, ये कहना 48 रुपए पर केजी वाली 60 किलोग्राम चीनी। कितने किलोग्राम चीनी है? 48 रुपए पर केजी की ये प्राइस है भाई।
कितने किलोग्राम चीनी है? 60 किलोग्राम चीनी को 55 रुपए पर केजी की मूल्य वाली कितने किलोग्राम चीनी के साथ मिक्स किया जाए, मिलाया जाए कि चीनी का मूल्य कितना हो जाए? 52 रुपए 50 पैसे पर केजी हो जाए। अब मैंने ना स्टार्टिंग में बताया था कि मिक्सर के लिए 3 डाटा चाहिए, एक पहला, एक दूसरा और एक मिक्सर वाला। कम से कम 3 तो होने ही चाहिए। तो तुम इनमें देखो, ये पहली चीनी का कॉस्ट प्राइस, ये दूसरी चीनी का कॉस्ट प्राइस और ये मिक्सर का कॉस्ट प्राइस, मतलब मेरे पास में खरीद मूल्य या कॉस्ट प्राइस 3 है, लेकिन क्वांटिटी की बात करूं तो मेरे पास में सिर्फ 60 किलो है, एक ही बार है, और जो एक बार है वो यूज नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन ना मिक्सर का है, लेकिन ये रेशो में कन्वर्ट होगा, जब तक रेशो नहीं बनेगा ये 60 किलो यूज नहीं करनी। तो पहली का रेट 48, दूसरी का रेट 55, मिक्सर का रेट 52, कर दो भाई, माइनस करते हैं। अगर मैं 55 में से 52.5 निकाल दूं, 52.5 निकाल दूं तो कितना बचेगा? 2.5, 2.5 रुपए। और अगर मैं 48 में से 52 निकाल दूं तो साढ़े 3.5 या 4.5, 4.5 निकाल लेते हैं भाई। देखो 48 और 4 कितने हो जाएंगे? 52, और 4 ऊपर तो ये हो जाएगा 4.5 भाई, 4 रुपए 50 पैसे। कैलकुलेशन पॉइंट की कंडीशन कैसी है? इधर भी एक छोड़ के इधर भी एक छोड़ के, तो पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल। काटेंगे भी, 5 के पहाड़े पे कटा 5 पे, और 5 के पहाड़े पे कटा 9 पे। तो किस रेशियो में मिलाया गया था? 5:9। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो? अब ना यहां से क्वेश्चन दोबारा बन गया कि पहले टाइप की चीनी कितनी मिलाई गई? 5 अनुपात में, और दूसरे टाइप की चीनी कितनी मिलाई गई? 9 के अनुपात में, यानी कि दोनों को मिलाया गया 5:9 में। अब तुम ये बताओ इन दोनों में से किसकी क्वांटिटी तुम्हारे पास है? तो तुम बोलोगे सर पहले वाली की है। पहले वाली चीनी कितनी थी? 60। पहले वाले का रेशो कितना है? 5। अब जब तुम्हें मैं रेशो का चैप्टर करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि रेशो रिजल्ट को, तो भाई पहली चीनी है 5 रेशो, और उधर आप बोल रहे हो पहली चीनी है 60 केजी, तो एक रेशो की वैल्यू, तुम बोलोगे एक रेशो की वैल्यू आ गई 12 किलो, 12 पंजे 60 होते हैं। तो भाई अपने को पूछा गया था दूसरी कितनी मिलाई जाए, एक का 12 है तो 9 का कितना हो जाएगा? 108। दूसरी चीनी मिलाई जानी चाहिए 108 किलोग्राम, बी ऑप्शन। क्लियर? बीच में थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम आई थी, वो सॉल्व हो गई, उसके अलावा तो कोई नहीं है। ठीक है भाई, आज की क्लास इतनी है। बढ़िया लगे तो इसे आगे ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना। आज के लिए इतना ही भी, धन्यवाद।